दोस्तों, आज तक आपने भारतीय इतिहास के कई अजीबोगरीब राजा महाराजाओं के बारे में सुना होगा। इनमें से कुछ राजा अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपने खौफनाक शासन के लिए मशहूर रहे हैं। मगर दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताऊंगा जो इन सब से अलग था। यह राजा अपने शासनकाल के लिए कम और अपनी भारी भरकम खुराक के लिए ज़्यादा चर्चा में रहा है। बताया जाता है कि यह राजा प्रतिदिन 35 किलो खाना खाता था और खाना खाने के बाद जब तक एक गिलास जहर का सेवन नहीं करता था तब तक इसका खाना अधूरा माना जाता था। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपको ये बात अजीब लग रही हो, लेकिन इस राजा के लिए ये बात एकदम नॉर्मल थी। यह राजा प्रतिदिन रात को सोने से पहले एक गिलास जहर का सेवन किया करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन था ये राजा और क्यों इसे रोजाना जहर का सेवन करना पड़ता था। क्या ये अपने शौक के कारण ऐसा करता था या फिर ये इसकी कोई मजबूरी थी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा राजा महाराजाओं की रहस्यमय कहानियों से भरा हुआ है। इतिहास के पन्नों में राजाओं की कुछ ऐसी कहानियां अंकित हैं जिन पर आज के समय में विश्वास करना भी मुमकिन नहीं है। ऐसी कहानी रही है गुजरात के मशहूर शासक महमूद शाह की, जिसे कई इतिहासकार महमूद बेगड़ा के नाम से भी जानते हैं। बताया जाता है कि ये राजा बचपन से जहर का सेवन किया करता था, जिसके कारण उसका शरीर इतना जहरीला हो गया था कि कोई मक्खी मच्छर भी उसके शरीर पर आकर बैठता था तो वो तुरंत ही मारा जाता था। महमूद बेगड़ा 25 मई 1458 को गुजरात का शासक बना था। 13 वर्ष की अल्प आयु में गुजरात की गद्दी पर बैठने वाला छठा मुस्लिम सुल्तान था। महमूद बेगड़ा ने लगातार 52 वर्षों तक गुजरात पर सफलतापूर्वक शासन किया था और उसे बेगड़ा की उपाधि गिरनार, जूनागढ़ तथा चंपानेर किलों को जीतने के बाद मिली थी। कहा जाता है कि वह अपने वंश का सबसे वीर और प्रतापी शासक था। उसने गिरनार के समीप मुस्तदाबाद की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में चंपानेर के समीप महमूदाबाद की भी स्थापना की। हालांकि दोस्तों, महमूद बेगड़ा अपने शासनकाल के लिए कम और अपने खान पीन तथा लंबी दाढ़ी मूछों के लिए ज़्यादा चर्चा में रहा है। बताया जाता है कि उसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वह उन्हें सिर के पीछे बांध कर रखता था। लंबी दाढ़ी और मूछों में महमूद बेगड़ा काफ़ी भयानक नजर आता था। कई इतिहासकार तो यहाँ तक बताते हैं कि बेगड़ा ने अपने दरबार के सभी मंत्रियों को भी ऐसी वेशभूषा पहनने का आदेश दे रखा था और जो भी उसके आदेश का पालन नहीं करता था उसे उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया जाता था। महमूद बेगड़ा इतिहास में खाने पीने का शौक रखने वाले सबसे प्रमुख शासकों में से एक था। कहा जाता है कि वह शाम के समय लगभग 35 किलो खाना खाकर सोता था, लेकिन फिर भी उसे रात को भूख लग जाती थी। इसलिए उसके बिस्तर के समीप मांस से बने पकवान और ढेर सारे फल फ्रूट रखे जाते थे ताकि रात में वह उन्हें खा सके। और दोस्तों, ये बात हम यूं ही हवा में नहीं कह रहे, बल्कि इस शासक के बारे में कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है। एक इतावली यात्री लुडकोडी बर्थेमा ने अपने पत्रों में इस सुल्तान की भारी भरकम डाइट का जिक्र किया है। बर्थेमा ने अपने पत्रों में लिखा है कि बेगड़ा सुबह के नाश्ते में 1 गिलास शहद और लगभग 150 केले खाया करता था। उसके बाद दोपहर में भरपेट खाना खाने के बाद उसे मीठा खाने का बड़ा शौक था। कहा जाता है कि वह प्रतिदिन 5 किलो से ज़्यादा सिर्फ मिठाइयाँ खा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये राजा इतना सारा खाना कैसे पचा पाता होगा। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सब उसके जहर पीने के कारण संभव हो पाता था। कहा जाता है कि जहर पीने के कारण उसकी मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया इतनी तेज हो गई थी कि उसे खाना खाने के कुछ ही देर बाद भूख लगने लगती थी। और दोस्तों, महमूद बेगड़ा के बारे में सबसे अजीब बात भी यही थी कि उसकी रोजाना की डाइट में जहर भी शामिल हुआ करता था। उस समय गुजरात दौरे पर आए पुर्तगाल यात्री डूट्रेस बारबोसा ने अपनी किताब लिब्रो डी डूट्रेस बारबोसा में बताया है कि सुल्तान महमूद खाने के बाद 1 गिलास जहर पिया करता था, जिसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार बताई जाती है। कहा जाता है कि बचपन में जब सुल्तान छोटा था तो कुछ लोगों ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। हालांकि इस साजिश में महमूद जिंदा बच गया था, लेकिन उसके बाद उसके राज्य वैद्य ने सलाह दी कि अगर सुल्तान अपने खाने के साथ थोड़ा थोड़ा जहर लेना शुरू कर दे तो भविष्य में उसके शरीर पर जहर का असर होना बंद हो जाएगा। राज्य वैद्य की बात मानकर उसी दिन से सुल्तान ने अपने खाने में थोड़ा थोड़ा जहर लेना शुरू कर दिया ताकि उसका शरीर जहर के प्रति एंटीबॉडी तैयार कर सके और कोई भी दुश्मन उसे जहर देकर न मार सके। दोस्तों, बताया जाता है कि जहर पीने के कारण उसका शरीर इतना जहरीला हो गया था कि अगर कोई मक्खी मच्छर भी उसके शरीर पर आकर बैठता था तो वो तुरंत ही मारा जाता था। और कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक बताते हैं कि सुल्तान का खून, पसीना और थूक भी इतना जहरीला हो गया था कि कोई जानवर भी यदि उसका झूठा खाना खा लेता था तो वह तुरंत ही मारा जाता था। बताया जाता है कि वह जिस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता था वह बेचारी उसी रात बेमौत मारी जाती थी। सुल्तान महमूद ने अपने आप को पूर्ण रूप से विषपुरुष बना लिया था। दोस्तों, अगर आप विषपुरुष या विष कन्याओं के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने बताया है
कि प्राचीन समय में राजा किस प्रकार अपने फायदे के लिए विषपुरुष और विषकन्याओं का इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, महमूद बेगड़ा गुजरात सल्तनत के सबसे क्रूर शासकों में से एक था, जिसने कुछ ही समय में जूनागढ़ और पावागढ़ जैसे क्षेत्रों को जीतकर अपनी सीमाओं का तेजी से विस्तार किया था। कई इतिहासकार बताते हैं कि वह दूसरे राजाओं को हराने के बाद उनसे जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाता था, और यदि कोई राजा इस्लाम कबूल करने से मना करता था तो वह उसे मौत के घाट उतार देता था। गुजरात के महान द्वारकाधीश मंदिर को तोड़ने के लिए भी इसी शासक को जिम्मेदार माना जाता है। कहते हैं कि साल 1472 में महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, ताकि लोगों की हिंदू धर्म से आस्था कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल करने लगे। लेकिन दोस्तों, उसके ये मंसूबे कभी कामयाब ना हो सके और साल 1511 में उसकी मौत हो गई। बाद में 15वीं शताब्दी में चालुक्य शासकों ने द्वारकाधीश मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और पहले की भांति पूजा अर्चना होने लगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ भी देख सकें। धन्यवाद।